Everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर द कार्सिनोमा ऑफ स्टमक. ठीक है, तो उस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे, प्लस उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे. सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसका कॉमन नेम जो कि है कॉन्डोर प्लांट. कॉन्डोर प्लांट इसका कॉमन नेम है. देन इसके प्रूवर का नेम क्या है? सो इसके प्रूवर है डॉक्टर J.P. डेंसमोरे. देन इसकी फैमिली का नेम देखेंगे हम, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है. तो ये फैमिली बिलोंग करती है एस्क्लीपीडिया फैमिली. देन उसके बाद हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, बिकॉज कि ये जो मेडिसिन है वो क्रॉनिक कंडीशन में हम देते हैं, जो कि मैंने आपको आगे बताया. ये स्टमक राइट एंड ये ब्रेस्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हुई है. सो इसके लिए हमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना इज़ इम्पोर्टेंट राइट. सो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल मेकअप के बारे में. ओके, जो इसका फिजिकल मेकअप जिस तरीके का एक सी स्टमक का पेशेंट होता है, ठीक है, उसी तरीके का कुछ ना कुछ होगा. सो देयर इज अ वेरी मच वीकनेस इज वेरी मार्क्ड. सेकेंड थिंग, इनिशिएशन इज वेरी मच मार्क्ड एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू कॉज कैंसर. ओके, देन इसके बाद हम इसका टेम्परामेंट देखेंगे. सो इसका टेम्परामेंट जो है वो है नर्वस एंड इरिटेबल. देन लास्टली हम इसका माइजमेटिक बैकग्राउंड देखेंगे. सो माइजम्स के अंदर ऑल थ्री माइजम्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन इट इज़ अ वेरी इस मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट जो माइजम है वो है साइकोसिस. बिकॉज कि हम सबको पता है कि साइकोसिस जो है वो कहीं पर भी ओवर ग्रोथ होती है, तब हम साइकोसिस को इस तरीके से जानते हैं राइट. सेकेंड थिंग यहाँ पर ये है कि ये जो कॉन्ड्योराफिन पूरी मेडिसिन है, अगर आप इसको एक मेडिसिन के तरीके से देखोगे ना कि डिजीज़ के तरीके से, सो एज अ मेडिसिन भी इसके अंदर वो सारे आपको सिम्टम्स मिलेंगे जो कि आपको साइकोसिस एज अ माइजम में मिलते हैं. ठीक है, तो ये एक तरीके की साइकोसिस प्रोमिनेंट मेडिसिन बन जाती है. और इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें CA के स्टमक और CA ब्रेस्ट को ज़्यादा ध्यान में रखना है. और उसके बाद हम इसका देखेंगे क्लिनिकल. दैट मीन्स कि कौन से कंडीशंस के अंदर हम इस पर्टिकुलर मेडिसिन को दे सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, CA स्टमक हम सबसे पहले लिखेंगे. सेकेंड थिंग CA ब्रेस्ट आप लिखेंगे. एंड उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट विच इज स्टोमेटाइटिस एंड स्ट्रिंचर इसोफेगस. ओके, सो इन सारी कंडीशंस के अंदर हम ये मेडिसिन को दे सकते हैं. मैंने यहाँ पर जो मेन कंडीशंस है, क्लिनिकल कंडीशंस, वही मेंशन की है. सेकेंड थिंग हम देखेंगे इसका शीट ऑफ एक्शन. सो इसके सीट ऑफ एक्शन के अंदर सबसे पहले अगर हमने CA स्टमक लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? स्टमक इज अ शीट ऑफ एक्शन. सेकेंड थिंग CA ब्रेस्ट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रेस्ट इज अ शीट ऑफ एक्शन. देन उसके बाद हमारे पास क्या है? स्ट्रिंचर इसोफेगस, तो वहाँ से हमें मिल जाता है इसोफेगस. देन उसके बाद आती है म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन, लेकिन कहाँ की? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एनस प्लस माउथ प्लस ऑन द ओरिफाइसेस. ओके, जो सारे ओरिफाइसेस है वहाँ पर भी ये मेडिसिन अच्छे से अपना एक्शन दिखाती है. अब हम देखेंगे इसके एलिमेंट्स फ्रॉम के बारे में कि भाई CA स्टमक होता है, लेकिन किस तरीके से होता है, किस वजह से यहाँ पर होता है. कई बार जो शीट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक दोनों मेडिसिन को अलग करने में एक दूसरे से. ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स फ्रॉम है फूड एंड
फैटी फूड या फिर तो फैटी डाइट। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर सारी कंडीशंस कॉज होती है, इधर इट इज अ स्टोमेटाइटिस और स्टिंचर इसोफेगस और सीए स्टमक एंड सर सीए ब्रेस्ट। ठीक है, जब आप सीए ब्रेस्ट पढ़ोगे इसके बारे में थोड़ा सा, उसके कॉजेज के बारे में जाओगे, मोस्ट ऑफली ये क्या होता है, इडियोपैथिक होता है, लेकिन इसके अंदर डाइट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखोगे कि ज़्यादा अगर कोई लेडी फैटी डाइट ले रही है और उसकी डाइट के अंदर फाइबर्स कम है, तो वो एक तरीके से कॉज बनती है या फिर तो रिस्क फैक्टर बनती है टू कॉज सीए ब्रेस्ट। ठीक है, एंड आप कहीं पर भी अगर कैंसर के बारे में कहीं पर भी देखोगे तो फैटी डाइट या फिर तो फैटी फूड खाना इज लाइक अ रिस्क फैक्टर, अ मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ कॉजिंग कैंसर। ठीक है, अब बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन। दैट मीन्स की कैरेक्टरिस्टिक उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, सी एस स्टमक को ध्यान में रखना है। सो जस्ट इमेजिन कि जो सी एस स्टमक होता है उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर कि भाई फैटी फूड से ये हो रहा है, तो फैटी फूड से ऑफकोर्स क्या होगा, एसिड का सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगी, एसिडिटी हो जाएगी, राइट, एसिडिटी होगी वहाँ पर। सेकेंड थिंग क्या है कि विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आगे आपको बताऊंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहता है इन द सी ए स्टमक, विच इज उसकी वॉमिटिंग का कैरेक्टर। तो उसकी वॉमिटिंग सबसे पहले तो किस कलर की दिखती है, तो कॉफी ग्राउंड जो कलर होता है कॉफी ग्राउंड की जो वॉमिटिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू डायग्नोस द स्टमक। ठीक है, प्लस उसके अंदर मासिस होते हैं, जो फूड है ना वो अच्छे से एसिड के अंदर मिला जुला भी नहीं होता और इससे पहले ही वॉमिटिंग हो जाती है और उसके लिए ही वो कॉफी ग्राउंड दिखती है। ओके, देन अब जो पेशेंट है उसका जो फूड है वो ले रहा है वो पच ही नहीं रहा, वो स्टमक से आगे ही नहीं जा रहा, तो क्या होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी और वीकनेस की वजह से वहाँ पर क्या होगा कि वो एमिसिएशन हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग कि जब ये कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग होती है और ये सारे एसिड का सिक्रीशन एसिडिटी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, राइट। ये सारी एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप एक चीज़ को ध्यान में रखोगे, एक डिजीज़ को ध्यान में रखोगे, तो आप जो फोर्थ ईयर की सारी मेडिसिन को इजीली समझ पाओगे। ओके, देन उसके बाद जो दूसरे सिम्टम्स आते हैं, सो ये जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, ओके, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सा आपको मैं जो सिम्टम होता है हर एक मेडिसिन के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो बता देती हूँ। सो यहाँ पर जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका वो है बर्निंग टाइप ऑफ दी पेन बिहाइंड द स्टर्नम। ओके, बिहाइंड द स्टर्नम, ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि देयर इज अ सेंसेशन ऑफ फूड टिक इन द इसोफेगस। ठीक है, ये भी एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट सा एक सिम्टम है। एंड लास्टली ये जो मेडिसिन है वो देने से क्या होगा, तो ये मेडिसिन जो है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। सेकेंड थिंग कि हमने आगे देखा था कि इसका जो शीट ऑफ एक्शन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी है। ओके, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर है इसका एक्शन, इसोफेगस के ऊपर भी है, तो कहीं ना कहीं ये जाकर क्या करेगी कि जो एसिडिटी है ना उसको कम कर देगी, राइट। स्टमक के ऊपर भी इसका एक्शन है, तो वो जाकर एसिडिटी को कम करेगी, जिससे कि पेशेंट को कुछ हद तक हम रिलीफ दे सकते हैं। नाउ अब लास्टली हम बात करेंगे इसकी मोडालिटीज़ के बारे में कि भाई कौन सी कंडीशन के अंदर इसके जो सिम्टम है वो एग्रावेट होगी या फिर जो कौन सी कंडीशन के अंदर इसके सिम्टम्स एमेलियोरेट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रावेशन की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि भाई एसिडिक फूड से यहाँ पर एलिमेंट्स नो है, तो ऑफकोर्स उसी को हम
एग्रावेशन के अंदर लिख सकते हैं, ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर कहती हूँ। बिकॉज़ कि आपको जब एग्ज़ाम में कोई भी मेडिसिन लिखनी होती है ना, तो हम अलग-अलग सारी चीज़ें याद रखते हैं। लेकिन ये एक पूरी मेडिसिन, हर एक मेडिसिन ऐसी होती है कि उसके सारे जो सिम्पटम्स हैं, जो सारी चीज़ें, इधर उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इधर उसका क्लिनिकल हो गया, शीट ऑफ एक्सरे हो गया, सारी चीज़ें एक-दूसरे से मिलती-जुलती ही होती है। ओके? और उसी की वजह से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, इसी वजह से एग्ज़ाम में कुछ भी उलट-पुलट लिख कर हम आ जाते हैं, और इसी वजह से हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो एक-दूसरे से मिसमैच हो जाती है, या फिर तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भई ये एक पर्टिकुलर सिम्पटम उस मेडिसिन का था या फिर तो इस मेडिसिन का था, राइट? और सेकंड थिंग, यहाँ पर इसका एग्रावेशन किससे होगा? वार्मथ से। ओके, एंड लास्टली इसका इम्यूनाइज़ेशन देखेंगे तो इसका इम्यूनाइज़ेशन होता है बाय द कोल्ड ड्रिंक्स, राइट? एंड दूसरा है वन एयर। ओके, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है ये सारी चीज़ें। सो आई होप कि आपको ये मेडिसिन अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड also if you want any video on specific topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.